वन्दे तद्गुणानन्दे नमामि करोमस्तकधरो चरणे निवास नासि पासि भव का करो दीजे चरणे निवास दीजे चरणे निवास दीजे चरणे निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे मित्रों, आज हम सभी पुनः आप सभी के तीव्र पुण्य के उदय से भारत देश, मध्य प्रदेश प्रांत, इंदौर नगर उदासीन आश्रम महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिरी, वही वाणी जिन वाणी के रूप में उपस्थित हैं, उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी वाणी में 63 सलाका महापुरुषों का वर्णन किया और उन 63 सलाका महापुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र कहे गए हैं। तीर्थंकरों में जो है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हुए। चक्रवर्ती में सबसे प्रथम चक्रवर्ती ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती ही, जिन भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे वह महान चक्रवर्ती भरत जो 6 खंड के अधिपति थे, जिन्होंने समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे वह चक्रवर्ती जो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने राज्य का बड़े व्यवस्थित रूप से संचालन कर रहे हैं, कर्तव्य निष्ठ हैं, लौकिक कर्तव्य भी अब अपने बखूबी निभाते हैं और धार्मिक कर्तव्य को भी निभाते हैं। वह अपने राजा के धर्म को भी निभाते हैं और श्रावक के धर्म को भी निभाते हैं। ऐसे वह भरत चक्रवर्ती एक दिन अपने महल में
उदास बैठे हुए, उदास। और जैसे ही उनके मंत्री ने उनको देखा कि आज वह उदास है, उन्होंने मुझसे पूछ लिया, हे महाराज, आज आप इतने उदास नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? क्या किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई वेदना, कोई किसी प्रकार की समस्या? नहीं, कुछ नहीं। और भी उनके जो सभासद थे उन्होंने भी पूछा, उन्होंने टाल दिया। यहां तक कि उनके परिवार में पत्नी भी थी, उन्होंने भी पूछा, बच्चों ने भी पूछा, बहुत कुछ लोगों ने पूछा, लेकिन सभी को वह टाल दिए गए। अंत में जो है उनकी मां ने उनसे पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या परेशानी है? कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई वेदना, कोई समस्या, कुछ क्या है? बोले कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, आज उदास नजर आ रहा है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ, पूरे शरीर के हाव भाव तुम्हारे बिगड़े हुए, क्या बात? बोले कुछ नहीं, कुछ तो बात है। मैंने तुम्हें आज तक इतना दुखी, इतना परेशान नहीं देखा। ऐसी क्या समस्या? बहुत कुछ, बहुत बार पूछा, लेकिन हर बार वह मना कर, वो मना करते जा रहे हैं और मां पूछती जा रही है, बेटा बेटा बचाना पड़ेगा। जब बार बार पूछ रहे हैं तो वह चक्रवर्ती कहता है, मां आज मेरी उदासी का कारण है तो वह यह है कि मेरे पास सब कुछ है, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र हैं, आभूषण हैं, पूरा राजपाट है, पूरा परिजन है, पूरा कुटुंब है, पूरे सभासद हैं, सारी जो है व्यवस्थाएं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक है, हमारा शरीर जो है, शरीर की जो आभा, शरीर की जो कांति है, वह शोभा विहीन नजर आ रही है। हाथों में अनेक प्रकार के आभूषण हैं, लेकिन हमारे हाथ जो है निस्सार नजर आ रहे हैं, शोभा विहीन नजर आ रहे हैं। बोले ऐसा क्या हो गया? बोले ऐसा क्या हो गया? बोले मां सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मुझे सतपात्र की प्राप्ति नहीं हुई। क्या? बोले सुबह से शाम हो गई, लेकिन मुझे सतपात्र की प्राप्ति नहीं हुई। वह सतपात्र, उत्कृष्ट पात्र, श्रेष्ठ पात्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जिसके लिए मैं दान कर सकूं, जिसके लिए मैं दान कर सकूं, ऐसा सतपात्र जो विराज होते हैं,
जो मुनिराज होते हैं वो सत पात्र हैं, उत्तम पात्र हैं। ये लक्ष्मी जो है माता जी प्रतिमाधारी जो हैं वो मध्यम पात्र हैं। जो सम्यक दृष्टि श्रावक जो हैं वो जघन्य पात्र हैं। और जो मिथ्या दृष्टि आदि हैं, मिथ्यात् से जो सहित हैं, अनेक भेषों को धारण करते हैं, वो कुपात्र हैं। और जो भिकारी आदि हैं वो अपात्र हैं। अपात्र हैं, बोले अपात्र में लगे, कुपात्र में लगे, लेकिन सत्पात्र की प्राप्ति हुई। और यही कारण है कि जो है मैं प्रभु परेशान, क्योंकि आज मैंने अपने धर्म का पालन नहीं कर पाया। आज मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया, क्योंकि सत्पात्र नहीं मिले, मुनिराज नहीं मिले, और मैंने मुनिराज का परिधान नहीं कर पाया। मैंने मुनिराज की, मैंने जीवन में अनेक वस्तुओं का जो है त्याग किया है। मैंने बहुत से जो है धन भी खर्च किया है, लेकिन फिर भी जो है मैंने अपने जो है हाथों से किसी मुनिराज के जो है हाथों में हमने एक गिरास भी नहीं रख पाए। मुझे एक गिरास मुनिराज के हाथ में रखने का भी मुझे सौभाग्य नहीं मिला। वैसे हम हजारों लाखों रुपया हम दान करते, लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं है, इतना जो है लाभ नहीं, जितना हमने मुनिराज के हाथ में एक गिलास। आज मुझे वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मुनिराज को मैं एक गिलास दान दे सकूं, मैं मुनिराज का परिधान कर सकूं। ऐसा मुझे लाभ। एक चक्रवर्ती होकर के वह इस बात को सोच रहा है, विचार कर रहा है। ये एक दिन उसने जो है मुनिराज नहीं मिले उसे, तो ऐसा उसके भाव। चक्रवर्ती होने के बाद भी ऐसे भाव। लेकिन हम सभी जो हैं उस चक्रवर्ती के जो है सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारी हैसियत नहीं है, कुछ भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ऐसे भाव नहीं हो पाते, ऐसे जो है हमारे विचार नहीं हो पाते। अभी आपके मन में ऐसा जो है खेद महसूस नहीं होता है कि उसने तो एक दिन नहीं कर पाया था तो उसके खेद हो जाते हैं। ऐसे कितने लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो मुनिराज के जो है वो प्रतिदिन कर रहा, एक दिन नहीं कर पाया, इसके भाव यहाँ एक भी दिन नहीं कर पाए, फिर भी ऐसे भाव। केवल जो है सच्चे जैन कहलाना लिखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसको धारण नहीं करेंगे, जब तक हम उनकी वो क्रियाएं नहीं करेंगे, तब तक न हम सच्चे जैन हैं, न सच्चे श्रावक, न सच्चे ग्रस्त। सतपात्र उसे पता है कि हम सब दान परंपराएं मोक्ष साधन, लेकिन फल वह कब मिलता है
जब हम उत्तम पात्र को देते हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो है तत्वार सूत्र में एक सूत्र लिखा है, विधि द्रव्य दात पाद तद विशेषा। हम पात्र के लिए जो है विधि पूर्वक जो है श्रेष्ठ दाता द्वारा और श्रेष्ठ पात्र को सुद्रव्य दान करता है तो उसे जो है श्रेष्ठ फल मिलता है। और वह दान भी स्वस्याति सर्वोदानम, जो स्व और पर के जो है उपकार के लिए अपने स्व हाथ से देना, वह दान जो है श्रेष्ठ। सुपात्र को देना। बोले दान वह कैसा होता है? बोले जैसे जो है, बोले उत्तम जो है बीज को हमने उत्तम पात्र को दोगे तो उत्तम फल मिलेगा, उत्तम भोग भूमि मिलेगी और स्वर्ग मोक्ष भी। और मध्यम पात्र को दोगे तो मध्यम भोग भूमि मिलेगी, और जघन्य को दोगे तो जघन्य भोग भूमि, और कुपात्र को दोगे तो कुभोग भूमि मिलेगी, और अपात्र को दोगे वह जो है संसार का कारण। जैसे एक किसान होता है, वह बीज को खेत के बीच में डालता है तो उसे श्रेष्ठ फल मिलता है, आजू बाजू डालता है तो उसे कम मिलता है, और मेड़ पे डालता है और कम मिलता है, और जिसने सड़क पर डाल दिया तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए उत्तम पात्र को देते हैं तो उत्तम फल मिलता है, मध्यम को देते हैं मध्यम फल मिलता है, और जघन्य को दे जघन्य। यहां तक कि जो व्यक्ति दान दे सकता है वो देगा तो उसे फल मिलेगा, जो नहीं दे सकता है तो वह यदि किसी दूसरे के द्वारा दिलाता है या जो दे रहा है उसकी अनुमोदना करता है तो उसे भी उस देने वाले के जैसे ही फल मिलता है। आपने सुना होगा भगवान ऋषभदेव की पूर्व पर्याय में जो वज्र जंग का जीव था, श्रीमती के जो जीव थे, जिन्होंने मुनिराज को दान दिया, और उसके प्रभाव से जो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने वज्र जंग और श्रीमती ने जो दिया था उससे भोग भूमि प्राप्त हुई। और वहीं पर सर्प नेवला बंदर आदि बैठे हुए थे, वो दान नहीं दे पाते थे, दे सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसकी अनुमोदना की, और उस अनुमोदना का फल भी क्या हुआ, वो उत्तम भोग, वो भी भोग भूमि में गए, और वहां से चल के स्वर्ग गए, और स्वर्ग से फिर मनुष्य भूमि में आए। तो कोई तीर्थंकर हो गया, कोई चक्रवर्ती हो गया, कोई राजा श्रेयांश आदि हो गया, आदि आदि जो है कोई और भी पद को प्राप्त, इसके प्रभाव से, दान के प्रभाव से, दान के प्रभाव, जो सतपात्र को दान दिया था उसके प्रभाव से, और कालांतर में वही मोक्ष को ही प्राप्त हुए। इसलिए दान परंपराएण मोक्ष, दान परंपरा से
बोले उत्तम पात्र के लिए जो है मध्यम पात्र, जघन्य पात्र जो दिया जाता है वो ही दान से। और हम पूजा में पढ़ते हैं, बोले दान क्या देना है ये भी हमें उसको पता होना चाहिए। जो द्रव्य है वह उत्तम द्रव्य होना चाहिए, वह शेष द्रव्य होना चाहिए जो है उनकी साधना में, मोक्ष मार्ग में, रत्नात्रय की साधना में साधक बने। ऐसी वस्तु नहीं जो बाधक बने। इसलिए कहा है दान 4 प्रकार के, 4 संग को। मान लीजिए आप जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं राजेश भैया, और रास्ते में एक जो है जानवर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, घायल अवस्था में पड़ा है, और आपने जो है उसको जो है क्या कर दिया, वहां से उठा करके जो है हॉस्पिटल में जो है उनकी दवा करा दी। क्या करा दी? दवा औषधि आदि करा दी। कौन सा दान हो गया? औषध कराई है आपने, औषध दान कराया। हो सकता है यदि आप नहीं कराते उसकी मृत्यु हो जाती, तो आपने जो है उसकी जो उठा करके उसकी औषध आदि करा दी, तो क्या हुआ उसका? औषध दान के साथ साथ एक और क्या हो गया? अभय दान। हो सकता था घायल था, तड़प रहा था, आपने उसको जो है मंत्र आदि भी सुना दिया, जिनवाणी की कुछ बात सुना दी, तो कौन सा दान हो गया? कौन सा? शास्त्र दान। और भूखा था, भूखा था, और आपने उसको क्या कर दिया? कुछ खाने के लिए दे दिया, तो क्या हो गया? आहार। कितने इंदौर वाले कितने होशियार हैं, कितने होशियार हैं, कितने समझदार हैं, कितने ज्ञानी हैं। यहाँ पूजन में पढ़ते हैं, यहाँ जो दान 4 प्रकार के, 4 संग को दीजिए। अब वो दान कौन सा संग है? यहाँ तुमने कुत्ते में जो 4 दान कर, ध्यान रखिए, 4 संग को दीजिए। क्या? दान 4 प्रकार के, 4 संग को दीजिए। जो आहार दान है, औषध दान है, शास्त्र दान है, अभय दान है, या उपकरण दान है, या वसति का दान है। बोले किसको देना है? बोले 4 संग को। भैया जी, महेंद्र जी, किनको देना है? 4 संग को। 4 संग कौन है? मूलाचार में कहा है ऋषि मुनि यति अनगार। क्या है? ऋषि मुनि यति अनगार। ऋषि कौन है? जो रिद्धि संपन्न है वो ऋषि है। मुनि जो मौन साधना करते हैं वह मुनि है, ऋषि। यति जो मोक्ष मार्ग के लिए यत्न करते हैं वो यति है। अनगार जो घर के त्यागी हैं, आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं, ऐसे वह मुनिराज क्या है? अनगार। तो ये ऋषि मुनि यति अनगार ये चतुर्विध संग है। ऐसे उस चतुर्विध संग को 4 प्रकार के दान देना ये वो श्रेष्ठ दान। अथवा मूलाचार की टीका में जो है 4 संग के लिए कहा है, मुनि आरिका श्रावक श्राविका। क्या?
मुनि आर्यका श्रावक श्राविका ये चतुर्विध संघ हैं, तो इनको भी हम दान देते हैं। मुनिराज हैं, उत्तम पात्र हैं, आर्यका एलक चुल्लक आदि है, ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी मध्यम पात्र, जघन्य जो है सम्यक, ऐसे पात्रों को देना, कुपात्र को नहीं देना। तो कुपात्र को जो है दान तो वैसे ही है जैसे फूटे बर्तन में पानी भरोगे तो क्या होगा, हैं? उसी प्रकार कुपात्र को दान दोगे तो उससे कोई लाभ होगा, अपात्र को दोगे उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है सतपात्र होना। तो भरत चक्रवर्ती कह रहा है कि ये आज मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि आज मैंने सतपात्रों के लिए मुनिराज को जो है दान नहीं दिया है। आज मुझे दान देने का सौभाग्य। बोले भगवान ऋषभ देव जो है, राजा ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद 6 माह का उपवास, उनके साथ अनेक राजाओं ने दीक्षा ली, अनेक राजाओं ने दीक्षा ली, लेकिन उनका सहनन हीन होने का जो है वो भूख प्यास को सहन नहीं कर पाए और वह मार्ग से विचलित हो गए, भ्रष्ट हो गए। जब 6 माह पूर्ण हुए तो उनके ज्ञान में झलका कि मुनिचर्या, मुनि मार्ग कैसे सुरक्षित रहे, कैसे वह व्यवस्थित अपनी साधना कर सके। इसलिए जो है क्या करना है, बोले चर्या के लिए निकलना चाहिए। चर्या का जो है श्रावकों को ज्ञान होना चाहिए कि कैसे हम मुनि की चर्या कराएं, कैसे हम उनके जो है व्रतों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो यही कारण है कि वह 6 माह के बाद आहार चर्या के लिए निकलते हैं, लेकिन वह उस समय वह तृतीय काल था, उसके पहले कोई मुनि राज नहीं बने हुए थे, इसलिए किसी को पता ही नहीं था कि कैसे मुनि राज होते हैं, कैसे उनका जो है पड़गान होता, क्या होता है, कुछ नहीं पता। लेकिन वो है साधुजन कभी कभी जो है बोल करके बताते हैं, तो कभी चर्या के माध्यम से बताते और निकल जाते हैं आहार के लिए, लेकिन किसी को पता ही नहीं। कोई कह रहा कि हमारा राज ले लो, कोई कह रहा हमारी लड़की ले लो, कोई कह रहा हमारा जो है और धन दौलत ले लो, लेकिन जैसा हमको चाहिए था वह मिल नहीं पाता और वापस आ जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते जो है 7 माह 8 दिन निकल जाते हैं और उनका जो है आहार नहीं हो पाता। जब इतना समय बीता, कहते हैं ये इतने दिन आहार नहीं हुई, मतलब ये उनका अंतराय कर्म था। क्या था? अंतराय कर्म जो उन्होंने बांधा था। करते हैं जो बांधे गई कर्म तो भोगना भी पड़ेगा, और यही कारण है कि जो ने कर्म बांधा था उसको भोगना पड़ा। जब प्रजा के ऊपर आपदा विपदा आई, कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, तो वह उन राजा के पास आते कि इसका कोई उपाय बताएं, क्या करें, कैसे हम आपकी आजीविका चलाएं। तो उन्होंने उस समय 6 कर्म बताए थे कि इन 6 कर्म के माध्यम से अपनी आजीविका करो। तो उन्हें सबसे पहले कहा था या तो कृषि करो या ऋषि बनो, और भी उन्होंने 6 को लेकर बताया जिनकी जो योग्यता थी वो कर्म की। जो जिन्होंने खेती करने लगे तो उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे जो है खेती करो, ऐसे जमीन को खोदो, ऐसे उसमें जो है बीज डालो, ऐसे जो पानी खाद डालो, ऐसे हल के द्वारा उसको जोतो, ऐसे उसकी बखनने करो, सारी बात बताई। वो वैसे ही करने लगे।
देखा तो बड़े बड़े जो है वृक्ष आदि से होने लगे, लेकिन मालूम पड़ा वो वृक्ष जानवर खाने लगे। क्या? जब जो है बीज अंकुरित होने लगे तो जानवर खाने लगे। तो फिर समस्या लेके पहुंचे, बोले क्या करना चाहिए? बोले हल जोतते समय तो हल जो है बैल ऐसा कर रहे हैं, क्या करें? तो उन्होंने उस समय उनको उपाय बताया था। वो दूसरों का भला किया, एक का भला किया, दूसरे का क्या हो गया? बुरा हो गया। इसलिए कहते भगवान जो होते वो कुछ भी नहीं करते, ना किसी का भला करते ना किसी को, तो अपने हम समभाव में, समता भाव में लीन है, नासा दृष्टि है। लेकिन उस समय भगवान नहीं थे, वो राजा थे। राजा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा, और उस समय ने कह दिया कि खेती की रक्षा करना है, उनकी जो है पौध की फल की रक्षा करना है। तो उसके लिए जब हल जोतो तो बैलों के मुख में क्या कर दो? मूसिका लगा दो, जिससे कि वो ना खा पाए। वो अंतराय उनके लिए जो है उन्होंने रोका था। वही कारण है कि उनको भी अंतरा, तीर्थंकर जैसे महापुरुष को भी अंतराय कर्म का उदय आ गया। 6 माह का उपास, 7 महीने 8 दिन तक जो है आहार नहीं। जब जो है कहते हैं कर्म हमेशा एक सा नहीं रहता है, कभी तीव्र होता है, तीव्र जो है तर होता है, तीव्रतम होता है, तीव्र होता है, फिर वो मंद मंदतर मंद होता है। और जैसे वो कम हुआ, तीव्र में जो है जब होने पर किसी को कुछ भी अच्छे बातें समझ में नहीं आती, सुख मतलब जो कोई समस्या का समाधान नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वह मंद होता है कर्म का, तो अपने आप कोई ना कोई साधन सामने आ जाता है। और यही हुआ कि जैसे ही वह जो है उनका कर्म का उदय मंद हुआ, उनका बिहार चलते चलते अयोध्या से जो है हस्तिनापुर की ओर बिहार चल रहा है। और जैसे ही हस्तिनापुर राजा श्रेयांश के संग जो है महल के राज्य के निकट पहुंचे, जैसी राज्य में प्रवेश करें तो वनपाल आ गए, द्वारपाल आ गए, बोले राजा ऋषभदेव आ रहे हैं। अच्छा, बोले ऐसी चर्या में आ रहे, ऐसी मुद्रा है, ऐसा है। जैसी उन्होंने बताया, वो थोड़ा सोचा, विचार किया, विचार ही करे, चिंतन ही करे, इतने में देखा दूर से क्या देखते हैं? ऋषभदेव मुनिराज मुनि दिगंबर अवस्था में चले आ रहे हैं, और वह अपनी चांदनी चर्या से चले आ रहे हैं। और बेला जो है आहार की बेला है, वैसा उस चर्या को देखा, मुद्दा को देखा, तो मैं अपनी जो है पूरी पूर्व की बात याद आ जाती है, जो उन्हें जो है उसी अंतिम रात के अंतिम पहर में उनको आज क्या सारा स्वप्न में भी आ गया था। और जैसे उन्होंने देखा तो वह सब लोग सपरिवार खड़े हो जाते हैं और उनको पड़घन करते हैं, पड़ग जाते हैं। और मुनिराज का जो है बड़ा नवदा भक्ति से क्या होता है? निरंतराय इक्षु रस का 3 अंजलि और आहार हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो है आदिनाथ प्रभु ने जो है आहार किया, वो इसलिए किया, चाहते तो आहार नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आवश्यक, क्योंकि वज्र विषम नारा शयनन था, कोई आवश्यकता थी नहीं थी। लेकिन फिर भी भविष्य में जो है हीन शयनन होगा, उस सर्वणि काल में शक्ति कम होगी, ज्ञान कम होगा, बल भी कम होगा, तो कैसे संयम की साधना हो। उसके लिए उन्होंने जो है सोचा, विचार किया, और विचार करने के बाद उन्होंने आहार के निकली, और उस आहारचर्या के माध्यम से सभी श्रावकों को ज्ञान दिया कि भविष्य में हम कैसे मुनियों की हम आहारचर्या कराएं, कैसे उनके व्रतों का निर्दोष पालन हो, उसके लिए उन्होंने चर्या बताई थी। तो कहने का था, तो उस समय जब जो है राजा जो है श्रेयांश राजा सौम्य के यहाँ
जब आदिनाथ मुनिराज के आहार हुए, आहार होने के बाद जो ने बोले पंचाक्षर आदि हुए, भरत चक्रवर्ती अपने जो दल बल के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं राजा श्याम राजा सोम के पास हस्तिनापुर, और उनके जो है उनको वंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। कहते हैं कि आज हे राजन तुम धन्य हो। क्या हो? तुम धन्य हो कि आज आपने जो है अपने श्रावक धर्म का पालन किया। बोले आप जो मैं चक्रवर्ती होके जो काम नहीं कर पाया, बोले आज तो मैं सामान्य राजा होकर के वो काम कर दिखाया। तीर्थंकर मुनिराज को प्रदान करके पहली बार जो है उनको आहार कराया। धन्य है आप, आपकी दान की अनुमोदना बहुत बहुत बुरी प्रशंसा करते हैं, उनका सम्मान आदर सत्कार करते हैं। और वो चलो कहने का तात्पर्य वह भरत चक्रवर्ती वह दान की ऐसी वह होती है बताते हैं। कहने का तात्पर्य हमें भी अपने जीवन में, हमें भी अपने श्रावक धर्म का, श्रावक की जो है कर्तव्यों का, अपने जो अतिथि संभाव व्रत पालन का हमें बखूबी उसका जो है पालन करना चाहिए। जब भी हमारे नगर में कोई भी साधु संत आते हैं तो हमें जो है निश्चित ही हमें अपने मंदिर में लाएं, अपने उनके जो है उनको गायमान करें, उनसे जितना हो सके उसका लाभ लें, उनको आहार आदि दे करके अपने आप को जो है, यही जो है श्रावक का धर्म है, यही श्रावक कर्तव्य है। जब वह माँ चक्रवर्ती जैसे राजा कर सकते हैं तो हम तो सामान्य हैं, तो हमें तो करना ही चाहिए। यही हमारा श्रावक धर्म है। यदि हम मुनि बने अच्छी बात है, और जब तक मुनि नहीं बन सकते हैं, हम निर्गंत बने अच्छी बात है, जब तक निर्गंत नहीं बन सकते हैं तो हम तो कम से कम मुनियों की, निर्गंथों की, दिगंबरों की जो है सेवा करके, उनकी भक्ति करके, उनके जो प्रति जो दान आदि दे करके अपने श्रावक धर्म का पालन कर सकते हैं, और साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। अपनी दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को निभाएं और अपने जीवन को शेष बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान। परम पूज्य उपाध्याय श्री ऋषभ सागर महाराज की जय। आज जहाँ हमारे जैन समाज के लोग महाराज जी के चरणों में सिर पर बैठ करने के लिए आए हैं, वो भी चाहते हैं कि हम समाज वालों को भी आपका कुछ लाभ मिले। इस आश्रय से जम्बू कुमार जी पाटिल, नितिन कुमार जी सेठी,